हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने घेर से। और आज मैंने घेर की भी सफाई कर दी है और मुझे निकालना था मावा। घर का सारा काम हो गया है और मुझे निकालना था मावा, तो मैंने मावा निकालने के लिए रख दिया है चूल्हे पे। चलिए आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने चूल्हा जला लिया है और दूध को पकने के लिए रख दिया है। और मैंने कपड़े वगैरह भी सब धुल गए हैं। और घर का सारा काम हो गया है। बस मैंने सोचा कि अब मावा ही निकाल लेती हूँ। तो चलिए पहले मावा निकाल लेती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम अगर गैस पे मावा निकालते हैं तो काफ़ी देर लग जाती है, पर चूल्हे पे जब हम मावा निकालते हैं तो बहुत जल्दी निकल जाता है। अब देखती हूँ पहले कि मावे की मिठाई बनाऊँगी या लड्डू, आप सभी के साथ शेयर करूँगी जो भी बनाऊँगी। तो चलिए पहले मावा निकाल लेती हूँ, इससे पहले कि चूल्हा बुझ जाए। तो पहले मावा निकाल लेती हूँ। आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहना। और काफ़ी देर चलाने के बाद ऑलमोस्ट मावा बन ही गया था। तो देखिए गाइज, मैं बनाऊंगी मिठाई और मावा मैंने निकाल लिया है। चलिए पहले दिखाती हूँ। तो देखिए मावा यहाँ पे बन के तैयार हो गया है और इसको मैं निकाल लूँगी परात में। और चलिए पहले परात में निकाल लेती हूँ और बाकी का प्रोसेस आप सभी को बनाते बनाते ही बता दूँगी। तो चलिए पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी गर्म हो रही है कढ़ाई। तो देखिए गाइज, मैंने मावे को परात में निकाल लिया है और अभी इसी कढ़ाई को मैं रख दूंगी चूल्हे पे। तो देखिए मैं इसमें डाल दूंगी चीनी। अभी मैं और चीनी डालूंगी। टोटल मैंने इसमें डाली है 2 ढक्कन चीनी। और अब इसमें ऐड कर दूंगी पानी। तो यहाँ पे मैं चीनी को चलाते रहूँगी और मुझे इसमें थोड़ा पानी कम लगा था, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। और इसको जब तक चलाते रहना है जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाती। और बेटी आ गई थी स्कूल से, तो वो साथ के साथ मुझे परेशान भी बहुत कर रही थी। तो देखिए गाइज, इसको जब तक चलाएंगे जब तक इसमें चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती है। और देखिए मावा निकला बाद में है, खाना पहले शुरू हो गया है बच्चों का। कैसा लग रहा? मीठा लग रहा? अभी मिठाई जमी नहीं है और इनका चीनी डाल के खाना पहले शुरू हो गया है। मावा ले गई हैं और कटोरी में चीनी डाल के तो वो खाने पे लगी हुई है। और तो चलिए पहले मैं चूल्हे को सही से जलाती हूँ, क्योंकि अभी सही से जल नहीं रहा है। और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से चीनी पक रही है और इसको अभी और पकने देंगे। यहाँ पे चीनी अच्छे से घुल गई थी, तो मैंने इसमें मिलाया फिर मावा और इसको लगातार ही चलाते रहना है। तो यहाँ पे मावे को पकते हुए काफ़ी देर हो गई थी और हमें इसको लगातार ही चलाते रहना है, नहीं तो ये साइडों में भी लग जाएगा और तली में भी लग जाएगा और फिर मिठाई में आने लगेगी जलने की खुशबू। तो इसीलिए लगातार हमें इसको चलाते रहना है। तो देखिए गाइज, यहाँ पे इसमें काफ़ी तेज़ तेज़ छींटे आ रहे हैं। मुझे भी काफ़ी दूर बैठ के इसको चलाना पड़ रहा है। और आप जब भी इस तरह के काम करें तो कढ़ाई से काफ़ी दूर बैठ के करें, क्योंकि ये जो इसमें से छींटे आ रहे हैं ये बहुत तेज़, अगर हाथ वगैरह पर लग जाते हैं तो बहुत तेज़ जल जाता है। बस और थोड़ी देर में इसको चलाऊंगी, थोड़ी देर में हो जाएगी। और अगर आप चाहते हो तो इस टाइम आप इसमें सभी ड्राई फ्रूट्स को पीसिए और वो इसमें आप डाल सकते हैं, काफ़ी टेस्टी बनती है। पर मैं इसमें आज कुछ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि
मुझे पता नहीं था कि मैं मिठाई वगैरह जमाऊंगी। तो ड्राई फ्रूट्स तो रखे थे पर मैं उनको पीस नहीं पाई थी और लाइट चली गई थी घर का काम करने के चक्कर में। और फिर मैंने सोचा कि दूध काफ़ी सारा रखा है तो मैं मावा निकाल के मिठाई बना लेती हूँ। तो इसी वजह से मैं पीस नहीं पाई थी। ड्राई फ्रूट्स तो मैं नहीं डालूँगी, अगर आप चाहें तो इस समय पे डाल दीजिए। और देखिए मैंने यहाँ पे पूरी परात में मैंने घी लगा लिया है और बस थोड़ी देर में ये हो जाएगी तो मैं इसको परात में पलट के जमने के लिए रख दूँगी। तो चलिए पहले मैं इसको थोड़ी देर और चला लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि इसके छींटे काफ़ी तेज़ तेज़ आ रहे हैं। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो देखिए गाइस काफ़ी देर हो गई है इसको चलाते हुए और बस जब ये इस तरह से कढ़ाई में से छूटने लगे तो समझ लेना आपकी मिठाई अच्छे से जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब मैं इसको इस कढ़ाई में निकाल लेती हूँ। पहले मैं इसको परात में पलट देती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है। तो चलिए पहले मैं पलट लेती हूँ और फिर आप सभी को दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस मैंने इसको परात में पलट लिया है और जब ये ठंडी हो जाएगी तो मैं इसको चाकू से जैसे चाहे मर्जी शेप काट सकती हूँ और उसके बाद मैं इसको स्टोर करके रख लूँगी। तो देखिए बस अब इंतज़ार करते हैं इसका ठंडा होने का। हेलो एवरीवन, तो देखिए शाम के बज गए हैं 3 और मिठाई तो मैंने जमा दी है। और जब हम इस तरह का काम करने बैठते हैं मिठाई वगैरह बनाने के लिए तो काफ़ी टाइम चला जाता है। मैं पूरे 1 बजे मैंने चूल्हा जला लिया था आके और पहले मैंने निकाला मावा और उसके बाद मैंने जमाई मिठाई। तो मुझे पूरे 2 घंटे लग गए हैं और गैस पे बनाती तो पता नहीं कितनी और देर लगती। तो मिठाई वगैरह तो जम गई है और अब एक काम और क्या हो गया है कि कढ़ाई को मांजना है, क्योंकि कढ़ाई हो गई है पूरी काली बाहर की साइड से। तो इसको भी रगड़ना है, चलिए दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे कढ़ाई काली हो गई है तो अब इसको भी मांजना है। तो चलिए पहले मैं कढ़ाई को मांज लेती हूँ और करती हूँ घर का बाकी का काम, क्योंकि मैंने सोचा था आज सिलाई करूँगी पर हो नहीं पाया, क्योंकि जब इस तरह के काम करते हैं तो काफ़ी टाइम इनमें लग जाता है। और जो टाइम मेरा फ्री होता है जैसे 12:30 बजे के बाद 2 बजे छोटी बेटी आ जाती है स्कूल से, तो वो 1-2 घंटे मेरे फ्री होते हैं तो मैं उसी में सिलाई वगैरह कर लेती हूँ। तो आज तो मैं लग गई थी उसमें मिठाई जमाने के लिए, तो सिलाई तो हो ही नहीं है, सिलाई तो करूँगी अब कल। तो चलिए पहले घर का बाकी का सारा काम कर लेती हूँ और अब आपसे मिलूँगी मैं शाम के समय। तो आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहना और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो मिठाई हो गई थी ठंडी और बच्चों को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, तो बेटे ने ही निशान लगा दिए थे उल्टे सीधे। बस मैंने निकाल लिया इनको अखबार पे। तो देखिए गाइस सारी मिठाई को अच्छे से तोड़ लिया है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मिठाई बन गई है। और बच्चों को मिठाई देने के बाद मैंने बाकी की मिठाई को डिब्बे में स्टोर करके रख दिया था। और जो स्वाद घर की बनी हुई मिठाई में आता है वो मार्केट की में नहीं आता है और हमें पता भी नहीं होता है कि उसमें क्या क्या वो मिलाते हैं, पर जो हम घर पे बनाते हैं उसका तो स्वाद ही अलग होता है। और कमेंट में बताना किस किस को घर की मिठाई बनी हुई पसंद आती है। और देखिए यहाँ पे मैंने स्टोर करके रखी हुई है मेथी। हम हरी सब्जियों को इस तरह से डब्बे में रख सकते हैं, बस आपको इसको धोना नहीं है। मैंने ये कल साफ़ करके ऐसे ही डब्बे में रख दी थी और आज भी देखो कितनी फ्रेश निकली है। और आप हरा धनिया भी इसी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं, बस आपको पानी नहीं लगाना है, क्योंकि अगर हम पानी लगा देते हैं धुल के रखते हैं तो वो गल जाती है, क्योंकि उसमें पानी लग जाता है। और अगर हम इनको बस ऐसे ही साफ़ करिए और डब्बे में बंद करके आप फ्रिज में इसको स्टोर कर सकते हैं। देखिए ये कल शाम की मेथी है और कितनी फ्रेश निकली है आज भी। और अब इसके बाद मैं इसको अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि मैंने इसको साफ़ तो कल ही कर लिया था, बस बिना पानी लगाए मैंने इसको ऐसे ही डब्बे में रख दिया था। तो मैं आज बनाने वाली हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी और ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगती है। और सर्दियों में तो अक्सर इस तरह की सब्जियाँ आती ही हैं। सर्दियों में ज़्यादातर हरी सब्जियाँ हमें मिलती हैं खाने के लिए।
और हरी सब्जियों का तो आपको पता ही है कि आपकी सेहत के लिए कितनी अच्छी और ज़रूरी होती हैं। और अगर हमारे घर में ज़्यादातर हरी सब्जियां बनती हैं तो बच्चे भी खाते ही हैं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बच्चों के बहुत नखरे होते हैं हरी सब्जियों को लेके कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगी। पर हमें अलग अलग तरीके से इनको बनाना चाहिए ताकि बच्चे इसको खा सकें। आप मेथी और पालक हुआ, मेथी हुई, आप इस तरह की सब्जियों को आलू के साथ भी बना सकते हैं या फिर पराठे वगैरह बना के दे सकते हैं। और जिस तरीके से मैं इन चीज़ों को स्टोर करके रखती हूँ, आप भी इसी तरीके से इनको स्टोर करिए और जब भी आपको ज़रूरत हो तब आप निकालिए फ्रिज से। और जैसे कि आटे में भी मल सकते हो आप मेथी को, और पालक को भी मल के पराठे बना सकते हो। और बच्चों को पूरी पराठों का तो शौक होता ही है, तो आप अलग अलग तरीक़ों से सब्जियों को आटे में मल के बच्चों को खिला सकते हो, क्योंकि बच्चों को पराठे वगैरह काफ़ी पसंद आते हैं। और सब्जी तो आप इस तरीके से बना ही सकते हो। और बस मैं साथ के साथ आलू भी काट रही थी। और प्याज को अच्छे से भुनने के बाद मैंने इसमें डाल दी थी मेथी। और अब मेथी को भी काफ़ी देर के लिए भूनने दूंगी। जब ये भुन जाएगी तो इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूंगी। और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप वीडियो देखते हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें, उससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। और मेथी काफ़ी अच्छे से भुन रही थी। और इधर साइड में आ गई थी मेरी बेटी, पता नहीं उसकी आँख में क्या हो गया था, पानी आ रहा था, तो इसीलिए मैं उसकी आँख को कपड़े से सेक रही थी। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका पता ही नहीं होता है कि कब क्या कर लें। और बस उसकी आँख को मैंने सेक दिया था, और उसको फिर मैंने कहा कि आप जाके लेट जाओ। और बस नमक ऐड कर दिया है। अब इसके बाद थोड़ी देर और भूनूंगी और मैं डाल दूंगी फिर आलू। और मुझे तो हरी सब्जियां काफ़ी पसंद है और मेरे बच्चे भी खा ही लेते हैं। बस मेरी जो बड़ी बेटी है वो थोड़ा सब्जी खाने में आनाकानी करती है, क्योंकि कुछ सब्जियां हैं जो उसको पसंद नहीं आती हैं। जैसे उसको बैंगन पसंद नहीं है तो वो बैंगन का बस रस्सा रस्सा खाती है जब उसको खाना होता है, नहीं तो मैं बैंगन का भरता वगैरह बना देती हूँ तो वो बहुत शौक़ से खाती है। तो इसी तरीके से अगर आपके बच्चे को कोई सब्ज़ी पसंद ना हो तो उसे आप कुछ अलग स्टाइल में बनाइए, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी सब्ज़ी को मैंने ढक के रख दिया है और लो में बनती रहेगी, तो साथ के साथ मैं इधर छान लूँगी आटा। और अगर हम सूखी सब्ज़ी बनाते हैं तो उसको हमें बार बार चलाना होता है। तो गाइस शाम के बज गए हैं 7 और सब्जी मेरी बन गई है। मैंने बनाई है आलू मेथी, चलो दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आलू मेथी की सब्जी बन गई है और मैंने बच्चों को खाना दे दिया है और इधर सेक रही हूँ मैं रोटियां। तो चलिए मैं सेक लेती हूँ अब रोटियां। और अगर आपको मेरा आज का ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।